जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं आपके साथ सेकंड अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट वाला वो था जो मेरी मासी जी के यहाँ हुआ, जो कि बहुत बड़ा चमत्कार था हम सबके लिए। गुरु जी के साथ मैं जुड़ी, मैं बहुत टाइम पहले जुड़ी थी, लाइक 4-5 मंथ हो चुके हैं। तो गुरु जी से जुड़ने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि हम इतनी देर कहाँ थे। गुरु जी ने हमें इतनी लेट क्यों बुलाया। गुरु जी ने अपने होने का एहसास पहले क्यों नहीं कराया। संगत जी, मेरे मॉम गुरु जी के भजन, गुरु जी के सत्संग सुनते थे घर पर ही यूट्यूब पर। मेरे मॉम को बहुत 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 अच्छा लगता था जो गुरु जी के भजन आते हैं, जो गुरु जी के सत्संग आते हैं, जो शेयर करते हैं आंटी अंकल, वो मेरे मम्मा बहुत सुनते थे। तो धीरे धीरे जब मम्मा सुनते गए तो मम्मा का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और क्या हुआ कि मम्मा ने गुरुजी का जब स्वरूप देखे, वीडियोस में पिक्चर्स भी आती थी, उनमें देखे, तो मम्मा ने जब गुरुजी का फेस देखा ना, तो मम्मा ने मुझे कहा कि कितना अट्रैक्टिव है, अपनी तरफ खींच रहा है। बहुत ज़्यादा मम्मा मुझे कहते थे। तो मैं ना पहले बिलीव नहीं करती थी, बिकॉज मैं कहती थी कि मम्मा आप ऐसे बस मुझे मत दिखाया करो, जो भी है ना ये मुझे मत दिखाओ। तो संगत जी, जब पता ही नहीं था कि हम खुदा से मिल रहे हैं या कुछ भी, मुझे कुछ नहीं पता था गुरु जी के बारे में। तो मम्मा मुझे कहते, अगर तूने सही नहीं ना कहना तो गलत भी मत बोला कर। तो संगत जी, मैंने कहा आपने देखना ना, आपने सुनना ना, आप सुन लो, मैं तो बस भगवान पे भरोसा रखती हूँ। और संगत जी, मैं ना साईं जी को मानती हूँ, जो नकोदर जिनका डेरा है उनको मैं मानती हूँ। तो मैंने ना मम्मा को कहा कि मैं तो बस उनको मानती हूँ, मुझे कुछ किसी और से कुछ लेना देना नहीं है। तो बस भी मेरा मन ना आप भड़काओ मत। लाइक मैं अपने मम्मा को कह रही थी कि आप मेरा मन ना डामाडोल कर देते हो, कभी ये कभी वो, कभी गुरुद्वारे जा, कभी। मम्मा कहते भी सभी एक ही हैं, तो ऐसे क्यों सोचती है, गुरु तो एक ही है ना अपना। तो मैंने कहा नहीं मम्मा, बस मैंने मम्मा को इग्नोर कर दिया। उसके बाद मम्मा की ना एक फ्रेंड थी, रेशमा आंटी। तो मम्मा ने उनसे बात की, वो गुरुजी के ना सत्संग शेयर करती थी मम्मा के साथ। तो मम्मा ने एक दिन कॉल लगाई और गुरुजी के बारे में उनको पूछा कि कौन है, ये कहाँ रहते हैं, जहाँ मम्मा से सब कुछ, मतलब मम्मा उनसे पूछ रहे थे। तो उन्होंने सारा कुछ मम्मा को बताया कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है और गुरुजी का जो जन्म स्थान है वो दुगरी है, हम जाते हैं वहाँ पर हर मंथ, और बड़ा मंदिर दिल्ली में है। उन्होंने सब कुछ मतलब ब्रीफली बता दिया मम्मा को। तो मम्मा ने उनको कहा कि जब आप अब दुगरी जाओगे ना तो हमें साथ में ले जाना। तो उन्होंने अपना मतलब जो उनके साथ चमत्कार हुआ वो भी उन्होंने शेयर किया मम्मा के साथ। काफ़ी टाइम इन्होंने फ़ोन पे बात की। उसके बाद मम्मा ने मुझे कहा कि मैंने तो दुगरी जाना है, अगर तूने चलना तो चलना। तो मेरे मन में पता नहीं संगत जी क्या हुआ, जो लड़की कह रही थी कि मुझसे बात मत करो इस बात में, ये वो कह रही थी कि हाँ, सॉरी संगत जी। तो मम्मा ने मुझे कहा और मैंने मन से कह दिया कि हाँ मम्मा, मैं भी चलूँगी आपके साथ। तो क्या होता है संगत जी, 3 अक्टूबर फर्स्ट टाइम, 3 अक्टूबर फर्स्ट संडे होता है मंथ का। तो 2 अक्टूबर को उन्होंने हमें कॉल की शाम को कि आपने कल भी फर्स्ट संडे खुलता है ना मंदिर, तो आपने जाना है। तो मम्मा ने कह दिया कि हाँ हम चलेंगे तुम्हारे साथ। देन क्या होता है कि सुबह हम उठते हैं और तैयार वगैरह हो जाते हैं। मैं ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, गुरुजी का चमत्कार था, अब तक हो रहा है मेरे साथ, तो वो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ।
तो क्या होता है, फर्स्ट टाइम मैंने ना मैं मम्मा को पूछ रही हूँ कि मम्मा मैं क्या पहनूँ क्या पहनूँ। तो मम्मा मुझे कहते हैं जो तूने ना फर्स्ट मैंने ना एक फ़्रॉक स्टिच करवाई थी, मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी, वो जिग-जैग वाली थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम डालनी थी, मैंने अभी तक डाली नहीं थी, वो जस्ट स्टिच करवा के रखी हुई थी। और वो हफ़्ता पहले ही आई थी, जो भी मैंने स्टिच करवा वो रख दी थी। तो मम्मा मुझे कहते कि ये डाल ले, मैं कहा ठीक है। मैंने वो पहनी और हम चले गए। वहाँ पर हम लाइंस में लगे, संगत जी मैं बता भी नहीं सकती कितने जल्दी गुरुजी ने दर्शन करवा दिए अपने हमको। और हमें वहाँ से स्वरूप ब्लेसिंग मिली और कैलेंडर ब्लेसिंग मिली। संगत जी जबकि जहाँ वो जो अंकल खड़े थे वो कह रहे थे सब कुछ ख़त्म हो रहा है, नहीं मिलेगा, सेवा ख़त्म हो चुकी है, नहीं मिलेगी, ये बार बार रिपीट कर रहे थे। लेकिन जब मैं उनके पास गई ना तो उन्होंने मुझे बोले क्या चाहिए आपको। मैंने कहा जो गुरुजी दे देंगे। तो उन्होंने जब मेरे हाथ में रखा ना, और आई कांट बिलीव कि मुझे दो दो चीज़ें मिल गई, स्वरूप ब्लेसिंग मिली और कैलेंडर ब्लेसिंग मिली। ओ माय गॉड, बस उसी टाइम से मेरे मन में इतनी जैसे गुरुजी ने किया हो ये चमत्कार, इतनी श्रद्धा से बढ़ गई ना कि हाँ बस गुरुजी ही है, कुछ दिखाई नहीं देता और कि गुरुजी बस गुरुजी। और उसके बाद हम घर आए। घर आने के बाद फुली चेंज, लाइफ वैसी लग ही नहीं रही थी जैसे सब कुछ ही चेंज हो गया हो। उसके बाद हर मंथ ही जाना था। मैंने ना सिर्फ मन में एक बात सोची, मैंने कहा बस मैं अब हर मंथ ही जाया करेंगे गुरुजी के वहाँ दुगरी। तो मन में ये था कि गुरुजी बड़े मंदिर भी जल्दी बुला लो आप, मैंने वहाँ पर भी जाना है। और जब सत्संग हम सुनते, मम्मा जब सुनते थे अब, तब मैं भी सुनने लग गई, मुझे भी अच्छा लगने लगा। जब भी मम्मा सत्संग लगाते, मैं कोई भी काम करती वो छोड़ देती और सत्संग सुनने लग जाती कि हाँ मैं भी सुनूं क्या होता है, कैसे कैसे चमत्कार गुरुजी ने दिखाए। तो मन में ऐसी भी फीलिंग आई कि गुरुजी जब आप थे चोले में तब आप मुझे मिल जाते, काश मैं भी आपका टच ले पाती कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद देते। बहुत मन में ना बहुत फीलिंग ऐसी आती कि हाँ मैं भी गुरुजी से मिलूं। चलो जब गुरुजी ने कृपा करनी थी, वैसे तो गुरुजी कहते मैं पहले भी तुम्हारे साथ ही था, अब भी तुम्हारे साथ हूँ, आगे भी तुम्हारे साथ रहूँगा। जिसको गुरुजी ने बुला लिया गुरुजी उसका साथ तो कभी नहीं छोड़ते। तो संगत जी मेरे साथ चमत्कार मैं आपको अब बताने जा रही हूँ कि उसके बाद 2 नवंबर हमने फिर जाना था नेक्स्ट मंथ। पहले अक्टूबर में गए फिर नवंबर में। उसके बाद हम जब नवंबर में गए तो मम्मा ने मुझे ना न्यू फ्रॉक लेके दी। दोबारा फ्रॉक आई मेरे घर में, न्यू फ्रॉक लेके दी, तो मैं वो डाल के गई। ठीक है। उसके बाद जब मैं सेकंड टाइम जब मैं गई ना, मैंने गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी मैं आपके यहाँ जब भी आऊँ ना, पहले फर्स्ट मंथ में मेरे न्यू कपड़े थे अब भी न्यू है, अब आगे आऊँ तब भी न्यू हो। तो गुरुजी ने क्या कहा, गुरुजी ने कृपा कर दी और गुरुजी ने थर्ड मंथ भी ऐसे किया मेरे साथ। मैंने न्यू स्टिच करवाया ब्लैक कलर का सूट, तो मैं वो डाल के गई। और जब मैं 4th मंथ गई तो मैंने न्यू टॉप लिया और मैं वो डाल के गई। जब 5th बारी आई ना तो संगत जी मैं इतना रोई घर में। बिल्कुल मम्मा और मैं रहते हैं तो हमारे पास पैसे नहीं थे, तो मैं इतना मैंने कहा गुरुजी मैंने तो आपके यहाँ आना है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अब मैं क्या करूँगी। 25 तारीख थी, 6 तारीख को जाना था। तो मैंने कहा यार 10-12 दिन रह गए, मैं करूँ भी तो क्या करूँ, मेरा तो दिल इतना हो रहा है। मैं क्या गुरुजी अब आप कृपा करो अपनी कोई। हमारे पास पर्स में 500 रुपया भी नहीं था कि मैं कोई टॉप ही ले आऊँ। मैं बहुत ज़्यादा मम्मा को कहा, मैं कहा मम्मा मैं क्या करूँ, मैंने तो लेना टॉप ही, मैंने ये करना वो करना। मम्मा कहते नन्हे तो गुरुजी से कह, गुरुजी अपने आप दिलाएंगे तुझे। संगत जी आई कांट बिलीव कि ये भी हो सकता था जो गुरुजी ने कर दिखाया। मैं ये सत्संग इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आप गुरुजी से मांगोगे तो गुरुजी ज़रूर देंगे।
और मैं गुरुजी से ना एक दिन गुस्सा हुई, मैं कहा गुरुजी आज 28 तारीख हो गई, आपने अभी तक मुझे कुछ नहीं दिलाया। मैंने उम्मीद ही छोड़ दी। बिल्कुल मेरा मन ना ऐसे हो गया कि जब मेरे पास पैसे नहीं है मैं लूँगी कहाँ से और मैं क्या पहन के जाऊँगी, मैंने डालना नहीं आई है। तो क्या होता है, मेरे कज़न ब्रदर जो मुझे कभी 10 रुपये नहीं देता, वो हमारे घर आया और उसने देखा कि मैं उदास बैठी हूँ, मुझे बोल रहा कि तुम मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रही। मैंने कहा बस मुझे मत बुला यार, मेरा मन परेशान है। तो मुझे कहता क्या चाहिए तुझे, क्या लेना है तूने, इतना क्यों उदास है। तो मैंने कहा कुछ नहीं लेना, बस यार मेरा मूड ऑफ है, मुझे मत बुला। तो उसने मुझे कहा कि मैं ना तुझे 1500 रुपये दूँगा, तू बोल मेरे साथ। मैं क्या 1500 रुपया, जिसने मुझे कभी 10 रुपये नहीं दिए वो 1500 क्यों देगा। तो मुझे बोला, कहता मैं ना खुश हूँ तेरे से, मैं तुझे 1500 रुपये दूंगा और तू कपड़े ले लेना। अब तो कोई कपड़े ही नहीं लेती। उसने मुझे ये वर्ड बोला तो मैं एकदम शॉक। मैं कब देगा। तो वो मुझे बोला, कहता मैं तुझे दूंगा 2 तारीख को। मैं सोच में पड़ गई, मैं क्या ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो मैंने ना तुरंत मैं गुरुजी के पास गई, मतलब गुरुजी के स्वरूप के आगे, और मैंने गुरुजी से कहा, मैं कहा गुरुजी ये आप ही करवा रहे हो ना, मुझे सब पता है, ये आप क्या क्या कर रहे हो। तो संगत जी मुझे समझ ही नहीं आया। 2 तारीख किसने देखी, शाम को उसने मुझे 500 रुपया दे दिया। मैंने कहा तू तो झूठा ही है, मैं कहा तू मुझे कहाँ देगा 1500 रुपया, 500 ही लेके आया तू। तो वो मुझे कहता नेक्स्ट डे ले लेना। तो संगत जी मैं फिर हैरान हो गई, मैं कहा सच में ये मुझे देगा भी क्या, ऐसे ही जानबूझ कर ही। मम्मा कहते हैं अगर वो 500 दे सकता है तो वो 1000 और दे देगा। तो गुरुजी क्या होता है, नेक्स्ट डे उसने 1000 रुपया मुझे फिर दे दिया, मेरे पास 1500 रुपया हो गया। गुरुजी कहते जा ऐश कर, जितने मर्जी टॉप ले ले, क्योंकि मतलब मैं हूँ ना, मैं एक्चुअली हेल्दी हूँ, मेरा एक टॉप ही 1000 रुपये का आता है प्लस साइज। तो गुरुजी ने मुझे कहा जा ऐश कर, 1000 का टॉप ले और 500 रुपया रख ले अपने पास। और मैं ना मतलब संगत जी ये मेरा सत्संग, मैं बहुत ज़्यादा खुश, इतना रोई गुरुजी के स्वरूप के आगे। गुरुजी आपको इतना बड़ा चमत्कार। संगत जी मैं इसीलिए इतना मतलब शौक थी। मेरे पास 1 रुपया नहीं, मम्मा के पास भी नहीं था, मेरे पास भी नहीं था, बिकॉज डैड है नहीं, तो हमारे पास इस बार नहीं थे। हम बहुत ज़्यादा मतलब खर्चे कर देते हैं, जब होते हैं तो खर्च कर दो, टाइम पर होते नहीं हैं। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं ऐश कर, मैं दिलाऊंगा तुझे, ये गुरुजी की कृपा है। संगत जी उसके बाद मैं मासी के घर गई, बिकॉज मेरे मासी जी ने भी जाना था गुरुजी के वहाँ पर मंदिर में दुगरी। तो मैं मासी जी के घर गई, मासी जी को कहा मासी जी मैंने टॉप लेना है, भी हम बाज़ार चलें। और मासी जी कहते हाँ चलते हैं। मैं सुबह गई, उसके बाद शाम हो गई, हम नहीं गए। उसके बाद अगले दिन हम गए। पहले दिन तो शॉप ही बंद थी, हाँ हम गए थे, शॉप बंद थी। अगले दिन गए तो वो शॉप खुली थी, हम गए वहाँ से 2 टॉप लिए, वो भी मासी जी ने पेटीएम कर दिए। गुरुजी ने वो पैसे खर्चने ही नहीं दिए मुझे। और मासी कहती तू थोड़ी देगी, मैं दे देती हूँ, पागल है तो ऐसे नहीं करते। गुरुजी ने मतलब अपना इतना अच्छा, अपना मतलब जो मुझे वो दर्शन देते हैं, जो मुझे फील करवाते हैं, बहुत अच्छा मेरे साथ ये सत्संग मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है कि ये वाला सत्संग मैं शेयर करूं, मैं बताऊं कि गुरुजी ने ऐसे ऐसे करके मुझे बताया कि मैं हूँ, तू मुझे मानती है ना, तूने मुझे अपने आप को सौंप दिया ना, बस अब मैं करूँगा तेरी रक्षा, अब मैं तुझे बचाऊँगा हर दुख से, अब मैं तुझे हर चीज़ लेके दूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं बस मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, हर पल आपके पास, बस आपसे बातें करना चाहती हूँ। संगत जी हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं। हाँ, अगर हम गुरुजी को जान गए ना, बस मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ मैं हर सत्संग शेयर करूँ। मैं बहुत कुछ सोचती हूँ, लेकिन मैं फिर सोचती हूँ यार मेरे से कोई गड़बड़ हो जाएगी, मुझे तो सत्संग शेयर ही नहीं करना आता। कभी भी मैं से कुछ भी नहीं किया ना, कभी भी वॉइस मेल नहीं किया मैंने, तो मुझे बहुत होता है कि यार
कोई सुनेगा भी, ऐसा होगा भी। तो गुरुजी कहते हैं नहीं, सब कुछ होगा, तू करके तो देख। संगत जी, गुरुजी चाहते थे कि मैं सत्संग शेयर करूं, इसीलिए मैं ये सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। कोई भी गलत कुछ भी हुआ हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मेरा बहुत दिल था कि मैं ये सत्संग शेयर करूं। ये मेरे साथ चमत्कार हुआ, और अब मैं 6 टाइम जाऊंगी गुरुजी के मंदिर, और मैं फिर न्यू कोई टॉप डाल के जाऊंगी, जहाँ कुछ भी ड्रेस सूट कुछ भी हो वो भी मुझे गुरुजी दिलाएंगे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।